बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जैसे आप अपने शरीर में नहीं हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊपर की ओर खींच रही है, जैसे कोई प्रकाशमय उपस्थिति आपको पुकार रही है, आपको अपने साथ लेना चाहती है। वो क्षण एक सपना नहीं होता, वह कोई कल्पना भी नहीं होती। वो आत्मा की पहली दस्तक होती है अपने असली घर की ओर। यही वो क्षण होता है जब पहली बार हमारी सूरत, ध्यान शक्ति शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है और हमें एक झलक मिलती है उस दिव्य संसार की जिसकी चर्चा संत महापुरुष करते आए हैं। ये शुरुआत होती है आत्मिक यात्रा की। ये शुरुआत होती है उस प्रेम पथ की जिसमें मन पीछे रह जाता है और आत्मा आगे बढ़ती है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं होती, बल्कि जागृत चेतना की एक वास्तविक स्थिति होती है। यह उस अभ्यास की पहली सफलता होती है जो साधना में निरंतरता और श्रद्धा से मिलती है। यह आत्मा की पहली पहचान होती है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि एक ज्योति है, परम ज्योति का अंश। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जब हमारी सूरत पहली बार ऊपर चढ़ती है तो वह अनुभव कैसा होता है, हमें क्या दिखाई देता है, कौन सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, हमें उस समय क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। यह सत्संग उन साधकों के लिए विशेष है जो सच्चे मन से भजन सुमिरन कर रहे हैं और अब उनके जीवन में एक नया आध्यात्मिक मोड़ आने वाला है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वह बातें हैं जो आपके साधना मार्ग को और भी स्पष्ट करेंगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सूरत का अर्थ है आत्मा की वह चेतन शक्ति जो इस समय शरीर की इंद्रियों में फैली हुई है। हमारी चेतना आंखों से देखने, कानों से सुनने, मन से सोचने और सांसारिक गतिविधियों में उलझने में व्यस्त रहती है। लेकिन जब हम नाम सिमरन, सत्संग, सेवा और भजन की साधना में गहराई से रमने लगते हैं तो यह बिखरी हुई चेतना धीरे धीरे संचित होकर त्रिकुटी यानी दोनों आंखों के बीच के मध्य बिंदु की ओर आकर्षित होने लगती है। जब यह चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है और ऊपर की दिशा में चढ़ने लगती है तो इसे ही सूरत चढ़ना कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर यात्रा का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वही क्षण है जब साधक संसार से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहला कदम रखता है। बाबाजी कहते हैं, नाम की शक्ति जब भीतर उतरती है तो सूरत अपने आप खिंचकर ऊपर की ओर चल पड़ती है। यही असली साधना है। इसका अर्थ है कि जब नाम भीतर स्थिर होता है, जब सिमरन आत्मा तक पहुंचता है, तब सूरत को सहारा मिल जाता है और वह अपने मूल, अपने परमपिता की ओर चल पड़ती है। यह अवस्था साधक के जीवन में गहरा परिवर्तन लाती है। बाहरी आकर्षण क्षीण होने लगते हैं, मन शांत होता है और भीतर एक विशेष प्रकार की खिंचाव महसूस होती है, जैसे कोई शक्ति हमें ऊपर की ओर खींच रही हो। यह खिंचाव ही आत्मा की पुकार है जो उसे उसकी असली पहचान से जोड़ने लगती है। यही वह क्षण होता है जहां साधना सच्चे अर्थों में आरंभ होती है। संगत जी, जब पहली बार सूरत चढ़ने लगती है तो साधक एक अनजानी यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर, शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर होती है। यह अनुभव जितना अद्भुत होता है उतना ही रहस्यमय भी। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस अवस्था में साधक किन किन अनुभवों से गुजरता है। एक, शरीर का भारी या सुन्न हो जाना। जैसे ही सिमरन गहरा होता है, साधक की चेतना शरीर से हटने लगती है। धीरे धीरे हाथ पैर भारी लगते हैं, जैसे वह हिल भी नहीं सकते। कुछ को यह अनुभव होता है कि पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो, न हिलना न डुलना। यह डरावना लग सकता है,
लेकिन यह संकेत है कि आत्मा का ध्यान अब बाहर से हटकर भीतर की ओर केंद्रित हो रहा है। इस अवस्था में घबराने की बजाय शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़कर मौन में रहना चाहिए, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। 2. नींद जैसी गहराई पर मन पूरी तरह जागृत। कई बार साधक को ऐसा लगता है जैसे वह नींद में जा रहा है, परंतु उसके भीतर का मन और चेतना पूर्णतः जागृत रहते हैं। यह कोई सामान्य नींद नहीं, बल्कि आत्मा का अंतर में प्रवेश है, जहां शरीर, समय और विचार पीछे छूट जाते हैं। यह अंतर घड़ी होती है जहां से आत्मिक संसार का अनुभव शुरू होता है। इसमें कोई विचार नहीं उठता, सिर्फ मौन, शांति और एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। 3. कंपन, झटके या ऊपर खिंचाव की अनुभूति। त्रिकुटी भौहों के मध्य में चुंबकीय खिंचाव जैसा कुछ अनुभव होता है। कुछ साधक महसूस करते हैं कि सिर को झटका लग रहा है या जैसे कोई शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही है। यह उस समय होता है जब आत्मा पहली बार शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। कुछ को अनुभव होता है कि जैसे सिर के ऊपर से आत्मा बाहर निकल रही है। यह सूरज चढ़ने की साक्षात अनुभूति है। इसमें डरना नहीं, बल्कि नाम पर टिके रहना आवश्यक होता है। 4. तेज प्रकाश या सुनहरी रोशनी की झलक। जैसे जैसे सूरज भीतर प्रवेश करती है, साधक को कभी तेज नीली, सुनहरी या सफेद रोशनी की झलक मिलती है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है जो सदियों से हमारे भीतर ही था, लेकिन अब चेतना उसे छूने लगी है। यह प्रकाश अंतर का पहला दरवाजा खोलता है। बाबाजी समझाते हैं, जब प्रकाश दिखे तो उसकी ओर भागो मत, नाम पर ध्यान टिकाए रखो, क्योंकि प्रकाश तो मार्ग है, लक्ष्य नहीं। 5. घंटा, वीणा, शंख जैसे शब्दों की झंकार। यह सबसे मधुर, सबसे पवित्र अनुभव होता है जब भीतर से पहली बार कोई ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि बाहर के कानों से नहीं, बल्कि आत्मा के अंतर कानों से सुनाई देती है। यह घंटा, वीणा, शंख या अनहद नाद के रूप में हो सकती है। यही वह शब्द धुन है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचती है। कई साधक इस अनुभव पर भावविभोर होकर रो पड़ते हैं, क्योंकि यह आत्मा की घर वापसी की पहली पुकार होती है। 6. भय, मोह और असमंजस का सामना। जैसे ही आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगती है, कभी कभी मन में डर पैदा होता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ। यह स्थिति मोह को भी सक्रिय कर देती है। परिवार, नाम, रूप, शरीर की यादें आत्मा को वापस खींचने लगती हैं। यह एक कसौटी होती है जहां साधना की सच्चाई और दृढ़ता की परीक्षा होती है। जो साधक सद्गुरु के नाम पर अडिग रहता है, वही इस परीक्षा को पार करता है। यही समय होता है जब केवल सद्गुरु नाम की टेक ही हमारा असली सहारा बनती है। संगत जी, ये अनुभव साधना की सच्चाई की पहचान है। अगर यह सब घटने लगे तो समझ लीजिए सूरत की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और आत्मा अब सचमुच अपने घर की ओर लौट रही है। बस अब नाम में टिके रहना है और सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। संगत जी, जब हमारी सूरत पहली बार चढ़ती है, यानी आत्मा शरीर से ऊपर उठकर त्रिकुटी की ओर खिंचती है, तो यह एक ऐसा क्षण होता है जहां डर, उत्साह और संशय सब एक साथ उमड़ते हैं। लेकिन यह समय डरने का नहीं है, यह समय है खुद को पूर्णतः गुरु की कृपा में समर्पित कर देने का। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में पूरी निडरता से विश्राम करता है, वैसे ही साधक को उस क्षण में गुरु की गोद समझकर बैठ जाना चाहिए। गहरी सांस लें और मन को बार बार उस शब्द में टिकाएं जो गुरु ने दिया है। यह शब्द ही वह रस्सी है जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। शरीर में चाहे झटका लगे, सुन्नता हो, कंपन हो, रोशनी या ध्वनि का अनुभव हो, उस समय शरीर को हिलाना नहीं है, आंखें मूंदकर बस देखना है, सहना है और टिके रहना है। अनुभव को पकड़ने या उसे दोहराने की चेष्टा न करें, केवल देखने वाले बने रहें।
जैसे आप कोई चलचित्र देख रहे हों, उसमें डूबे नहीं, बाहर से साक्षी बनकर निहारते रहें। बाबा जी कहते हैं, अंतर की यात्रा रफ्तार से नहीं, विश्वास से पूरी होती है। यानी यह दौड़ नहीं है, यह समर्पण की गहराई है। लेकिन संगत जी, ऐसे अनुभवों के साथ कई बार साधक कुछ गंभीर भूलें कर बैठते हैं, जिनसे यात्रा की दिशा भटक सकती है। सबसे पहली और बड़ी गलती है इस अनुभव को दूसरों से बांटना। यह एक अत्यंत निजी और पवित्र अनुभव है। इसे शब्दों में बांटना इसकी ऊर्जा को बिखेर देता है। कई बार साधक उत्साह में आकर भजन सिमरन की निरंतरता छोड़ देते हैं। अब तो अनुभव हो गया। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। कुछ लोग अनुभव के दौरान जो रोशनी, शब्द या झटका महसूस होता है, उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन सच्चा साधक जानता है कि लक्ष्य अनुभव नहीं, बल्कि शब्द और नाम में लय होना है। अगर आप तिल मात्र अनुभूति में अटक गए, तो आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं, जो अनुभव के मोह में फंस गया, वो रास्ता भटक गया। इसलिए अपने अनुभव से लगाव न रखें, लगाव सिर्फ गुरु और नाम से रखें। अब प्रश्न आता है, इस अनुभव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब आपकी साधना केवल बाह्य क्रियाओं तक सीमित नहीं रही, अब यह भीतर की यात्रा में प्रवेश कर रही है। यह अनुभव पहली बार आत्मा को यह एहसास कराता है कि हम शरीर नहीं हैं। यह आत्मा की पहली साक्षी अवस्था है, जहां वह देखने लगती है कि मैं शरीर से परे भी कुछ हूं। यह गुरु कृपा की सीधी झलक है। इसका मतलब है, अब आत्मा तैयार है घर की ओर लौटने के लिए। यह एक नई शुरुआत है, एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। इसलिए संगत जी, जब सूरत पहली बार चढ़े, तब न डरे, न उलझे, न उत्तेजित हों। बस गुरु के चरणों में टिके रहें और हर अनुभव को एक मौन साक्षी की तरह देखें। यही आत्मा की पहली उड़ान है और उसका ईंधन है सिर्फ विश्वास और प्रेम। संगत जी, कुछ संत संगी अक्सर यह साझा करते हैं कि उनकी सूरत कभी ऊपर नहीं चढ़ी और वे मन में यह प्रश्न उठाते हैं, आखिर क्यों? क्या यह गुरु की कृपा की कमी है या फिर हमसे ही कोई गलती हो रही है? संगत जी, हमारी चेतना भीतर से बंधी होती है, मोह, लोभ, क्रोध, कामनाओं और दुनिया की उलझनों की अदृश्य रस्सियों से। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, तुम शरीर से नहीं, चेतना से बंधे हो। जब तक मन के बंधन नहीं टूटते, ऊपर कैसे जाओगे? सोचिए, अगर कोई सत्संगी सुमिरन में बैठा हो और उसका मन बार बार ऑफिस के एक ईमेल में उलझ रहा हो, तो क्या सूरत ऊपर चढ़ेगी? आज का इंसान कितना व्यस्त हो गया है संगत जी, इतना बिजी कि उसे खुद के लिए तो क्या, सद्गुरु की भक्ति और नाम सुमिरन के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाता। दिन भर बस एक दौड़ भाग, ये करना है, वो लेना है, और यही दिन प्रतिदिन चलता रहता है। लेकिन सोचने की बात है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है? क्या वाकई हम इतना मजबूर हैं कि सद्गुरु की भक्ति के लिए भी कुछ पल न निकाल सकें? संगत जी, यह गलत सोच है। समय तो हमारे पास है, बस प्राथमिकता नहीं है। अगर हम चाहें तो रोजमर्रा के काम करते हुए भी नाम सुमिरन कर सकते हैं। यह तो हमारे हाथ में है। इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन हम मन और माया के पीछे इतने उलझ गए हैं कि भजन भक्ति को जीवन का हिस्सा मानना ही भूल गए हैं। सुबह नौकरी पर जाना, दिन भर काम में व्यस्त रहना, शाम को दोस्तों के बीच गप्पे मारना, सब कुछ है, पर सद्गुरु की भक्ति नहीं। क्या कभी यह विचार आता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? मनुष्य जन्म ही क्यों मिला? जिन्हें सद्गुरु की कृपा से नामदान मिला है, उन्हें तो यह समझ होनी चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। नामदान कोई साधारण बात नहीं है। यह यूं ही नहीं मिल जाता। कभी सत्संग सुनते हैं, कभी पंक्ति में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, तब कहीं जाकर सद्गुरु की दया से नामदान मिलता है। और जब मिल गया है, तो क्या अब इतना ही काफी है? नहीं। अगर नामदान से ही सब कुछ मिल जाता, तो फिर कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं होती।
लेकिन सद्गुरु स्वयं कहते हैं, नामदान तो शुरुआत है, रास्ता है, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। संगत जी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सद्गुरु हमें दिशा दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे भजन करना है, लेकिन चलना हमें ही है। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस मन बना लेने की देर है। जब मन तय कर ले तो राहें आसान हो जाती हैं, मगर हम सोचते ही रह जाते हैं। कोई भी सफर सोचने से पूरा नहीं होता, चलने से होता है। एक लक्ष्य बनाइए, नाम सुमिरन में मन लगाना है, सूरत को ऊपर उठाना है, मंजिल तक पहुंचना है, बस फिर रुकना नहीं है। अगर हम पूरी निष्ठा से बिना कोई अपेक्षा रखे सिमरन करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, मगर शर्त है पूरा विश्वास हो, पूर्ण समर्पण हो। कभी यह मत सोचिए कि कितने साल हो गए भजन करते हुए, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। यह सोचना ही बाधा बन जाती है। हमारा काम है बस भजन करना, बाकी सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना। ध्यान को माथे के बीच टिकाकर भजन करें, एकाग्रता से। ना कोई अपेक्षा, ना कोई सवाल, बस विश्वास और समर्पण। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सद्गुरु की कृपा बरसेगी, और वही दिन होगा हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन। संगत जी, भजन में नागा नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन नाम सुमिरन न छोड़ो। यही जीवन का आधार है। काम भी होते रहेंगे, परिवार की जिम्मेदारी भी निभती रहेगी, लेकिन मुख्य मकसद ना भूले, सद्गुरु की भक्ति। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम नाम सुमिरन में लगे रहोगे तो तुम्हारा स्वार्थ भी संवर जाएगा और परमार्थ भी सज जाएगा। संगत जी, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है, इसमें ऊर्जा के केंद्र यानी चक्र भी होते हैं, जो सूरत की यात्रा में सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। जैसे एक यात्री धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वैसे ही सूरत भी मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करती है। बाबा जी समझाते हैं, नाम सिमरन के साथ सूरत एक एक चक्र को पार करती है। जब तक सूरत नीचे के चक्रों में अटकी होती है, जैसे काम, लोभ या भय के क्षेत्र में, तब तक वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। हर चक्र एक विशेष भावना और स्थिति से जुड़ा होता है। मूलाधार, रूट चक्र, भय और जीवन की सुरक्षा। स्वाधिष्ठान, सैक्रल चक्र, भोग और वासना। मणिपुर, सोलर प्लेक्सिस चक्र, गुस्सा और अहंकार। अनाहत, हार्ट चक्र, प्रेम और दया। विशुद्ध, थ्रोट चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति। आज्ञा, थर्ड आई चक्र, विवेक और अंतर्दृष्टि। सहस्रार, क्राउन, शुद्ध चेतना और परमात्मा से एकता। वास्तविक जीवन की बात करें तो एक सेवादार ने साझा किया, मैं रोज सोचता था कि सूरत क्यों नहीं चढ़ रही। फिर एक दिन महसूस हुआ, मैं भीतर से बहुत गुस्से में रहता हूँ, हर छोटी बात चुभ जाती थी। जब गुस्से को छोड़ना शुरू किया तो सिमरन में शांति महसूस होने लगी। बाबा जी के शब्द याद आते हैं, नाम चक्रों के द्वार खोलता है, बस प्रेम और सब्र चाहिए। संगत जी, एक सच्चे संत संगी ने अपने गहरे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे उनकी सूरत पहली बार चढ़ी और उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नामदान लिया तो उन्होंने पूरे नियम से सिमरन और भजन करना शुरू कर दिया। वे रोज रात को 2.5 घंटे सिमरन करते थे, क्योंकि दिन में नौकरी की व्यस्तता रहती थी। वे बताते हैं कि जब वे सिमरन करते थे तो उनके मन के सारे विचार, थकावट और दुनियावी चिंताएं जैसे समाप्त हो जाती थीं। वे इसे ऐसे समझाते हैं कि जैसे कोई मोबाइल जब ऑन होता है तो दुनिया से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे ही ऑफ कर दिया जाए सब खत्म, बस उसका अस्तित्व ही शेष रह जाता है। ऐसे ही जब वे सिमरन में बैठते थे तो वे पूरी तरह सुन्न अवस्था में चले जाते थे। उनका मन इतना रमने लगता था कि उन्हें लगता था कि रात भर यहीं बैठे रहें। फिर वे भजन पर बैठते और उन्हें धीरे धीरे सुंदर ध्वनियां सुनाई देने लगी, आत्मिक अनुभव होने लगे। ऐसा प्रतीत होता मानो वे मालिक की गोद में बैठे हों। एक दिन
भजन करते हुए अचानक उनकी सूरत इतनी तीव्र गति से ऊपर चढ़ी कि वे जोर से चिल्लाकर गिर पड़े। घर वाले घबरा गए, दौड़कर आए और उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उन्हें करीब 10 मिनट तक होश नहीं आया। जब होश आया तो उन्होंने पाया कि उन्हें थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। इस घटना के बाद उनके मन में भजन के प्रति एक भय बैठ गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे केवल सिमरन करेंगे, भजन नहीं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वे सिमरन करते, उठते, काम पर जाते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भीतर से अनुभव होने लगा कि उनके अंदर से बाबा जी के लिए जो प्रेम था वह कम होता जा रहा है। पहले वे हर पल बाबा जी को याद करते थे, काम पर भी सिमरन करते रहते थे, लेकिन अब वह भावनात्मक जुड़ाव कम होता गया। तब उन्होंने सोचा, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन जो जीते जी मरता है वही सच्चा मरना है। अगर भजन करते हुए कुछ हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इस विचार से उन्होंने फिर से भजन करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उनके डर की वजह से यह सब रुक गया है। पहले वे जमीन पर एक हल्का कपड़ा बिछाकर बैठते थे, लेकिन अब डर के कारण चारों तरफ तकिए, गद्दे, कंबल रख दिए थे कि कहीं गिर ना जाए। उन्हें यह महसूस हुआ कि ये अतिरिक्त सावधानियां ही उनके साधना के मार्ग में रुकावट बन गई हैं। फिर उन्होंने सब कुछ हटा दिया और पहले जैसी स्थिति में बैठना शुरू किया। और संगत जी, जैसे ही उन्होंने पुरानी तरह से पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना की, वैसे ही फिर से उन्हें वही अनुभव होने लगे, आवाजें, आनंद, अंदर की दुनिया की झलकें और गुरु की कृपा का अनुभव। वे भावुक होकर कहते हैं कि जब उन्होंने डर और सुविधा को त्याग कर पूर्ण समर्पण से साधना की, तभी फिर से बाबा जी की दया उन पर हुई। यही उनके अनुभव का सार था कि जब तक मन के डर और शरीर की चिंता बनी रहती है, आत्मा ऊपर नहीं चढ़ पाती। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा से बिना शर्त गुरु की आज्ञा में बैठते हैं, तब सूरज चढ़ती है, आत्मा अपने अनुभवों को देखती है और असली भजन की यात्रा शुरू होती है। संगत जी, ये अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि साधना का मार्ग न तो आसान है और न ही तर्क से समझ आने वाला। यह तो पूर्ण समर्पण, धैर्य और गुरु पर अटूट विश्वास से ही खुलता है। जो डर गया वो रुक गया, लेकिन जो समर्पण में टिक गया उस पर कृपा की वर्षा अवश्य होती है। संगत जी, एक सच्चे संत संगी ने बहुत भावुकता और गहराई से सूरज चढ़ने के रहस्य को साझा किया। उन्होंने बताया कि जब आत्मा यानी सूरत अपने मूल की ओर चढ़ने लगती है तो वह एक विशेष स्थान पर केंद्रित होती है, जिसे हम दसम द्वार या आज्ञा चक्र कहते हैं। यही वह बिंदु है जहां पर महिलाएं अक्सर बिंदी लगाती हैं, भ्रिकुटी के मध्य, और यही शिव नेत्र भी कहलाता है। हमारी सारी चेतना जो अब तक दुनियादारी में बिखरी हुई थी, काम, परिवार, प्रॉपर्टी, गाड़ी, प्रतिष्ठा, उस सबको समेटकर उस आज्ञा चक्र पर लाना होता है। बाबा जी कहते हैं कि जब सूरत यहाँ स्थिर होती है तो आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब सूरत चढ़ती है तो गिरती क्यों है। इसका उत्तर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण से दिया। मान लीजिए एक पाइप है जिससे हमें पानी बाहर निकालना है। अगर वह पाइप सीधी और स्पष्ट है तो पानी बिना रुकावट के बहता है, लेकिन अगर पाइप में कहीं टेढ़ापन या रुकावट हो जाए तो पानी पहले फंसेगा, फिर झटके से निकलेगा या रुक जाएगा। ऐसे ही हमारी चेतना भी है। जब हम सिमरन में बैठते हैं और सूरज चढ़ रही होती है तो वह बहुत सुंदर आनंद देती है, भीतर एक दिव्य सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई कर्म, चाहे वह वर्तमान का हो या पिछले जन्मों का, बीच में आ जाता है, वह रुकावट बन जाता है। उस अवस्था में साधक को अचानक अंधेरा महसूस होता है, सारा आनंद चला जाता है और वह गिर जाता है। कभी कभी तो चेतना भी कुछ समय के लिए चली जाती है और फिर साधक कुछ मिनटों के बाद होश में आता है। यह गिरना बहुत सामान्य प्रक्रिया है, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। अंकल जी बताते हैं कि उस समय केवल एक चीज बचाती है, मालिक पर यकीन और सद्गुरु का नाम। हमारे बाबा जी
हजूर महाराज जी और आज के मौजूदा पूर्ण सतगुरु ने हम पर अनंत कृपा की है। उन्होंने तो डेरे में वीआईपी संस्कृति तक को मिटा दिया और कहा, मेरी संगत सब एक समान है। जो पहले आएगा वही पहले बैठेगा। इसलिए संगत जी, जब आप भजन पर बैठें और गिर जाए तो समझिए यह आपके कर्मों की परीक्षा है। हो सकता है आपने कोई ऐसा गलत निर्णय ले लिया हो, जैसे 2 नंबर का काम, अनैतिक धन या झूठ से जुड़ा कोई सौदा, तो वह कर्म आपकी सूरत को ऊपर नहीं जाने देगा। वो भीतर रुकावट पैदा कर देगा। कभी कभी ये कर्म पिछले जन्मों के भी होते हैं, जो अब सामने आकर बाधा बनते हैं। लेकिन रास्ता क्या है? समाधान क्या है? सेवा, सिमरन और भजन। बाबाजी बार बार समझाते हैं, जैसे हम दुनिया का काम नहीं छोड़ते क्योंकि उससे घर चलता है, वैसे ही आत्मा का काम है भजन और सिमरन। यह आत्मा का भोजन है। यही पुराने कर्मों को जलाता है, यही नई राह खोलता है। अगर आप सेवा, सिमरन और भजन में दृढ़ हो गए तो समझिए आपकी सूरत ऊपर टिकेगी, कर्म धीरे धीरे जलेंगे और फिर आपको शब्द सुनाई देगा, रोशनी दिखाई देगी और मालिक की झलक भी मिल सकती है। संगत जी, गिरना हार नहीं है, यह चेतावनी है कि अभी कुछ अधूरा है। बस टिके रहो, मालिक की कृपा अवश्य बरसेगी। संगत जी, जब सूरत ऊपर उठती है तो साधक के भीतर एक गहन परिवर्तन शुरू होता है। बाहरी संसार के मोह, विक्षेप और इच्छाएं धीमे धीमे ढलने लगती हैं और वही आत्मा जो कल तक इंद्रियों के पीछे दौड़ती थी, अब भीतर की ओर मुड़ने लगती है, उस स्थान की ओर जहां परम शांति, दिव्य आनंद और प्रभु का प्रेम विद्यमान है। गुरु महाराज हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा सुख सिमरन में है। जब मन बार बार प्रभु के नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे वह उसी में लीन हो जाता है। भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाया, सदा हरि नामे सुख होए। संत सभा हरि जापिए, हरि दर्शन सुख होए। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। ये उस अवस्था का वर्णन है जहां आत्मा प्रभु दर्शन का सुख पाती है, जो वाणी में नहीं समा सकता। जब सूरत चढ़ती है तब भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। आत्मा अपने अस्तित्व को स्वतंत्र अनुभव करने लगती है। कुछ साधक उस समय रो पड़ते हैं, कुछ आनंद में हंसते हैं, कुछ स्तब्ध हो जाते हैं और कुछ गिर पड़ते हैं। यह सभी शरीर के ऊपर आत्मिक प्रभाव के लक्षण हैं। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार की ओर पहला कदम होता है। पर यह अवस्था यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए निरंतर सिमरन, गहरी साधना और सबसे बढ़कर सद्गुरु की कृपा। जब मन में वासनाओं, संदेहों और आकर्षणों की पकड़ ढीली होती है, तभी आत्मा उस सूक्ष्म मार्ग पर अग्रसर होती है। एक साधक का अनुभव इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में वे मांसाहारी जीवन जी रहे थे, भजन सिमरन से कोई नाता नहीं था। पर जब बड़े बाबा जी उनके स्वप्नों में बार बार आने लगे तो उनके जीवन में एक अजीब सी हलचल हुई। बाबा जी ने स्वप्न में स्पष्ट संदेश दिया, यदि नामदान चाहिए तो मांसाहार छोड़ दो। आत्मा को शुद्ध करना है तो पहले कर्म शुद्ध करने होंगे। यह कोई कल्पना नहीं थी, आत्मा की पुकार थी। उन्होंने उसी क्षण मांसाहार त्याग दिया। धीरे धीरे उनका परिवार भी सत्संग से जुड़ गया और अंततः उन्हें नामदान प्राप्त हुआ। यह बदलाव बाहर का नहीं था, यह आत्मा की भीतरी क्रांति थी। अब उनका जीवन सिमरणमय हो गया है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे मोबाइल ऑन रहता है तो हर समय कोई न कोई एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन जब उसे स्विच ऑफ कर दो तो सब शांत हो जाता है। वैसे ही जब साधक सिमरन में बैठता है तो मन के विचार, इच्छाएं, डर सब कुछ शांत हो जाता है। शुरुआत में उन्हें भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। मन भटकता था, कोई रोशनी, कोई ध्वनि, कुछ भी नहीं दिखता था। पर वे गुरु के आदेश पर अडिग रहे। धीरे धीरे मन स्थिर हुआ,
सूरत केंद्रित होने लगी और फिर एक दिन वह दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वह अनुभव हुआ जिसे शब्दों में कहना कठिन है। वह कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति की गोद में बैठा हूँ, जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है। संगत जी, यही सूरत का चढ़ना है। जब आत्मा संसार की ओर नहीं बल्कि प्रभु की ओर मुड़ती है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही वास्तविक मुक्ति है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच की वडियाई वड्डा साहिब दी, सच्ची वडियाई गुरसिख सिखाई। अर्थात सच्चा वैभव, सच्ची महानता केवल उसी की है जो सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारता है। तो आइए हम सब भी उस पथ पर चलें, जहां सूरत ऊपर चढ़े, आत्मा जागे और जीवन सच्चे आनंद से भर जाए। सद्गुरु की कृपा बनी रहे। भजन सिमरन में अटल रहिए। यह यात्रा आनंदमयी है, इसका आरंभ कीजिए अभी, इसी क्षण। संगत जी, कभी यह मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो सकता। सूरज चढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की एक सच्ची कोशिश है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, तुम एक कदम चलो, मालिक 100 कदम चलता है। संगत जी, क्या करें? एक नियत समय रोज का रखें। शब्द को दिल से पुकारें, मैकेनिकल ना बनाएं। संगत और सेवा में समय बिताएं, ये अंदर की सफाई करते हैं। मन आए तो अच्छा, ना आए तो भी बैठो, ये सबूरी का इम्तिहान है। संगत जी, सूरज चढ़ना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी है, मालिक की ओर एक आहिस्ता आहिस्ता लौटती हुई पुकार। ये मार्ग न ज्ञान से तय होता है, न प्रयास से, ये तो केवल प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता से खुलता है। हर दिन जब हम सुमिरन में बैठते हैं, तो हम गुरु के चरणों में एक और कदम बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे ये प्रेम गहराता है, वैसे वैसे सूरत अपने आप ऊपर उठने लगती है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के, बस शांति से, भीतर ही भीतर। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।